हो ना, पीछे जितना जितना तुम याद करेंगे बाप को, और चार्ट भी रखेंगे। चार्ट जरूर रखना होता है, चार्ट रखना, और पीछे दिल के अंदर आस रखो। और चाहिए तो अपना पोता में लिखो या कुछ भी करो, परंतु लिखना जरूर है, क्योंकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। क्योंकि तमो प्रधान और सतो प्रधान का अर्थ यहां समझाया जाता है। इसलिए बुद्धू बन के नहीं बैठना होता है ना, बच्चों को समझाया गया है कि अभी भक्ति मार्ग पूरा होता है। भक्ति मार्ग पूरा होता है माने ये पुरानी दुनिया पूरी होती है, और बाप तुमको नई दुनिया के लिए, कि बाप आते ही हैं वहां से, शांति धाम से नई दुनिया सुख धाम में ले जाने के लिए। जो बात तुम बच्चे अच्छी तरह से समझते हो कि वो है बेहद का बाबा। बेहद का सुख देने वाला बाबा, ये तो बता दिए है कि वो बेहद का सुख देने वाला बाबा साकार निराकार का मेल है। ऐसे नहीं कि सिर्फ निराकारी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु है। तो वो ज्योति बिंदु बाप आ करके बहुत अच्छी तरह से तुम बच्चों को इस मुकर्रर रथ में आकर समझाते हैं। भाई सतो प्रधान बनेंगे तो बेहद सुख मिलेगा, सतो सामान्य बनेंगे तो उनसे कमती सुख मिलेगा। फिर तो बाद में द्वापर में रजो बनेंगे, वो भी अपने पुरुषार्थ से है। तो बाद में तो फिर उससे भी कमती सुख मिलेगा। तो हिसाब ही अच्छी तरह से बताए देते हैं। बाप बताते हैं और खुशी से तुम लोगों को बताते हैं। ये भी फील करो कि जितना हम याद करते हैं बाबा को, इतना जब हम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी थी। अभी तमो प्रधान है तो इससे साबित होता है कि याद भी कम किया होगा, तो खुशी फिर जरा भी नहीं। क्यों? ज्ञान धन ही नहीं रहा ना। खुशी तो धन से होती है ना, तो जानते हो कि वहां नई दुनिया में धन तो अपार है। कुबेर जैसा धन है, वो कहते हैं ना।
तो ये हिसाब रखो अपने पास अच्छी तरह से। तो जितना हम याद करेंगे उतना दंड भी प्राप्त होगा, क्योंकि निराकार को याद करेंगे तो निराकार से निराकारी धन ज्ञान का मिलेगा। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। शास्त्रों में भी कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाप से पुरुषार्थ करके वर्षा पाने का है। सिर्फ यही बात है कि जितना तुम याद करेंगे इतना तुम पवित्र बनेंगे, और याद करने से ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास दैवी गुण आवेंगे। उसके लिए फिर अलग से मेहनत करने की दरकार भी नहीं। याद के साथ साथ ही दैवी गुण आवेंगे। समझा ना? तो ये दैवी गुण तुम बच्चों को आएंगे जरूर, तब तो देवता बनेंगे। ये समझते हो कि जब हम सत्व प्रधान बनेंगे तो हमको दैवी गुण जरूर चाहिए। तो वो तो आप ही तुमको आएंगे है, वो दैवी गुण भी आएंगे है। तो इसलिए अपनी जांच आप ही करो। कि उनको याद करते हो जिनके साथ दैवी गुण आएंगे। याद करना है कि हम नई दुनिया में कितने साहूकार थे। अब जितना साहूकार बनना चाहते हो और ऊंच मर्तबा लेना चाहते हो इतना ले सकते हो, क्योंकि ये टीचर बैठा हुआ है। ठीक है ना? और बच्चे तो तुम हो ही। अभी टीचर बैठा हुआ है तो बाकी क्या है? ये बाबा समझाते ठीक हैं और बोलते भी हैं। कल्प कल्प ऐसे ही आकर के तुमको समझाता हूं, और अक्षर ही दो बताता हूं है। ओ क्या? मन मना भव मध्याजी भव। और फिर बार बार बताने की भी दरकार नहीं रहती है। जब तुम बाप को, बेहद के बाप को पहचान जाते हो कि हाँ ये बाबा बेहद की नॉलेज देने वाला बेहद का बाबा है, और बरोबर पावन भी बनाते हैं। पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताते हैं। पतित से पावन संग के रंग से बनाते हैं, और पावन बनने का रास्ता है संग के रंग से। संग के रंग के लिए तो साकार चाहिए है, साकार इंद्रियां भी चाहिए।
लेकिन रास्ता बताने के लिए साकार को भी निराकार चाहिए। क्यों है? क्योंकि निराकार जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। और जिस मुकर्रर रथधारी साकार में प्रवेश करते हैं वो तो जन्म मरण के चक्र में आता है तो सब भूल जाता है। तो रास्ता कैसे बताते हैं, ये है मुख्य बात।